हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कुछ वैकेंसीज़ हैं, कुछ पोस्ट्स हैं, उनके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पोस्ट की बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन की बात सबसे पहले हम कर लेते हैं, ज़रूरी है आपके लिए। देखो यहाँ पर एक पोस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे LTD6 वाला, ये वाला ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं क्योंकि ये कॉमर्स वालों के लिए, तो हम इसको छोड़ के आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं LTD6001, जिसमें हम असिस्टेंट की बात कर रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल या इंस्पेक्शन या कमर्शियल की बात कर लो। इसके लिए आपको क्या चाहिए, 3 साल का रेगुलर या फिर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर हम बात करें LTD6002 वाली पोस्ट के लिए, यहाँ पे असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, सिविल वर्क्स वाली, यहाँ के लिए आपके पास 3 साल का रेगुलर या फिर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। अगर हम लास्ट में इस पोस्ट की बात करें, यहाँ पे LTC5001 से लेकर 004 तक, यहाँ पे ऑपरेटर की पोस्ट के लिए, जिसमें फिटर की बात करें, इलेक्ट्रिशियन की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की बात करो, यहाँ के लिए आपके पास 2 ईयर्स रेगुलर, 2 साल का रेगुलर या फिर फुल टाइम ITI होना चाहिए। साथ ही साथ NTC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। जैसे अगर फिटर के लिए अप्लाई करो तो फिटर में होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई करो तो इलेक्ट्रिशियन में होना चाहिए, ये सब। अब हम वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। जो यहाँ पर LTD6 वाली वैकेंसी है, ये कमर्शियल वाली थी, जो फाइनेंस वाली, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम जो इंजीनियरिंग के लिए वो बात कर लेते हैं। ये जो हमारे पास मैकेनिकल, जिसका मैंने आपको बताया था, मैकेनिकल के लिए जो क्वालिफिकेशन था, वहाँ पर 32 पोस्ट हैं आपके पास। जनरल कैटेगरी की 16 पोस्ट हैं, SC के लिए 7, OBC के लिए 9। जो बाद में सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफिकेशन बताया था, उसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है, और वो भी जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो टेन्योर बेसिस पे ये जॉब है, अभी हम डिस्कस करेंगे सारा कुछ वो भी। अब हम आगे बात कर लेते हैं, ये ऑपरेटर वाली हैं सब कुछ, ठीक है। ऑपरेटर वाली की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप फिटर के लिए अप्लाई करोगे तो 24 हैं, अगर आप इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई करते हो तो 5 हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए अप्लाई करते हो तो 2 हैं, अगर आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए करते हो तो यहाँ पर भी 3 पोस्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब हमने डिस्कस कर लिया, बेसिक चीज़ें। अब और जो ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, अगर आप BTech BE किया तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो, किसी भी तरह की हायर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज लिमिट जो है वो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है 28 ईयर्स। SC ST की बात करें तो 33 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ पर बात करें जनरल कैटेगरी 28 ईयर्स, SC ST के लिए 33 ईयर्स, मतलब एज रिलैक्सेशन भी सिंपली ये कहा जा सकता है, ठीक है। ऐसे जो है 28 ईयर्स रखी गई है। बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे ज़रूरी की सिलेक्शन प्रोसीजर। यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, आपको रिटर्न टेस्ट होगा, सब कुछ रिटर्न टेस्ट के बेसिस पर ही होगा। अगर आपको रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बेसिस पर आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो आपको सेलेक्ट कर दिया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन है कि अगर आपका रिटर्न टेस्ट होता है, जैसे तो जहाँ पर भी सेंटर बनता है, अगर आप वहाँ से 30 मील दूर हो, 30 मील से ज़्यादा डिस्टेंस पर आप पढ़ते हो रहते हो, तो आपको क्या करना है, वो आपको फेयर देंगे, मतलब जो रेल फेयर है, ट्रैवलिंग अलाउंस जिसको हम कहते हैं, वो आपको दिया जाएगा उनकी तरफ से। स्लीपर क्लास का या सेकंड क्लास ट्रेन का या बस का फेयर जो भी है वो आपको दे दिया जाएगा, बस आपके पास प्रूफ रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम टेन्योर की बात करें, टेन्योर बेसिस पे तो मैक्सिमम 4 साल तक का यहाँ पे टेन्योर रखा गया है, उसके बाद यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा टेन्योर आपका। तो सिंपली 4 साल का टेन्योर है। हालांकि अगर आप 4 साल लगा देते हो वहाँ पर तो उसके बेसिस पर आपको कई तरह की और जॉब्स आसानी से बड़े मज़े से मिल जाएंगी। तो पोस्टिंग की बात की जाए तो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, उन्हें लखनऊ ले जाया जाएगा, लखनऊ में पोस्टिंग होगी। हालांकि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि उनको ट्रांसफ़र या किसी इंडिया में और जगह पर भी पोस्टिंग उनकी की जा सकती है, और आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकती हमें लखनऊ में ही रहना है या यहाँ वहाँ रहना है। सैलरी की सिंपल टर्म्स में सैलरी की बात करें तो 27,000 26,000 के करीब मान लो, डिपेंड करता है कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे कई तरह के अलाउंसेस ऐड भी हैं और कुछ अलाउंसेस ऐड नहीं भी हैं। तो आप डिटेल में समझना चाहते हो तो आप इस जो ये एडवर्टाइजमेंट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अप्लाई करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो कई तरह के बेनिफिट्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, और हर साल 3% का एनुअल इंक्रीमेंट भी होगा आपका। तो कई तरह के बेनिफिट्स यहाँ पे वो सब चीज़ें मेंशन है। हम आगे बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। जो आपको वेबसाइट गिवन है यहाँ पे सामने दिख रही है, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। हालांकि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ऑनलाइन अप्लाई कब से करना है, 30 जनवरी यानी कि आज से अप्लाई करना है, और 13 फरवरी तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फ़ी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फ़ी वगैरह कितनी रखी गई है, 200 रुपये फ़ी रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, और जो कि नॉन रिफंडेबल है। और बाकी अगर हम SC ST की बात करें, डिसेबिलिटीज़ वालों की बात करें, उनके लिए किसी तरह की फ़ी नहीं रखी गई है। वो
ये फॉर्म फ्री में भर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी जो भी चीज़ें। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और आपको मेंशन कर दूँ मैं यहाँ पे, बाकी तो सिंपल चीज़ें आप आराम से पढ़ सकते हो। अगर किसी भी तरह का क्वेरी आप कुछ भी पूछना चाहते हो, जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट में नहीं गिवन है, आपको डाउट है, तो आप इस ईमेल आईडी पे उनको मेल कर सकते हो और वो आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये था जॉब अपडेट, इसी के बारे में आपको बताना चाहता था। थैंक यू।